बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासी खबरों की और सबसे पहले मंत्रिमंडल के विस्तार की खबर। जी हां, मध्य प्रदेश में आखिरकार कल यानी गुरुवार 2 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब ये पूरी तरह से साफ कर दिया है। आज बुधवार को राज्यपाल के तौर पर प्रभारी राज्यपाल के रूप में आनंदीबेन पटेल शपथ लेने जा रही है और अब पूरी तरह से यह स्थिति साफ हो गई है कि गुरुवार यानी कल 2 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंथन से अमृत निकलता है और विष को शिव पी जाते हैं। सीएम ने कहा कि आज राज्यपाल शपथ लेंगे, कल मंत्रिमंडल शपथ लेगा। मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो शिव पी जाते हैं। सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं। आज महामहिम राज्यपाल शपथ ग्रहण करेंगे, कल मंत्रिमंडल शपथ ले लेगा। मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो शिव पी जाते हैं। सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं। आज महामहिम राज्यपाल शपथ ग्रहण करेंगे, कल मंत्रिमंडल शपथ ले लेगा। चलिए, इस खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जुगल किशोर शर्मा हमारे साथ भोपाल से बीजेपी कार्यालय से सीधा लाइव जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। जुगल, जाहिर है कि पिछले 3 दिनों पर अगर हम नजर डालें तो मध्य प्रदेश की सियासी तस्वीर को हम देखें, मंत्रिमंडल के गठन को विस्तार को लेकर जो सियासी हलचल हुई है दिल्ली से भोपाल तक, काफी संकेत तो मिले हैं, लेकिन आखिरकार अब बताया जा रहा है कल ये मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। फिलहाल क्या तैयारी है बीजेपी की तरफ से? शिवराज सिंह का भी एक बयान सामने आ गया, इसके क्या मायने निकाले और क्या है अपडेट जानकारी आपके पास? देखिए, कल मंत्रिमंडल विस्तार होना है, ये बिल्कुल तय हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद मीडिया के सामने इस बात को कहा है कि कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अब सवाल ये है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में किन चेहरों को शामिल किया जाएगा। ये एक मशक्कत का काम है और अभी जो ये जानकारी मिली है कि जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं विनय सहस्त्रबुद्धे, वो करीब 3 बजे बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे। बीजेपी ऑफिस में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के साथ साथ लिस्ट फाइनल हो जाएगी। ये कहा जा सकता है कि शाम 5 बजे तक सभी मंत्रियों को संदेश, जो मंत्री बनने वाले हैं उनको संदेश पहुंच जाएगा कि आपको कब कितने बजे शपथ लेनी है। तो नाम बहुत स्पष्ट हो जाएंगे शाम 5 बजे तक। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा है कि कुछ सीनियर विधायकों को जो पहले मंत्री रह चुके हैं उनको इस बार विश्राम दिया जाएगा, उनको संगठन में काम करने को कहा जाएगा और कुछ नए चेहरे होंगे। नए चेहरे और पुराने चेहरे, इन दोनों का एक समायोजन, एक बेहतर समायोजन होगा, ऐसा बीजेपी का दावा है कि एक बेहतर समायोजन के साथ इस मंत्रिमंडल को बनाया जाएगा। कई सीनियर नाम इसमें कर सकते हैं जो कई बार मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश शासन में, उन विधायकों के नाम इसमें सूची में नहीं होंगे। कोई वो विधायक जो पहली बार मंत्री बनेंगे और कई बार के विधायक रह चुके हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो अभी किनके नाम जुड़े हैं और किनके नाम कट गए हैं ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कई सीनियर लीडर्स को इस मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है। लेकिन अनुभव को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया जाएगा ऐसा भी नहीं लगता है। जो सीनियर रहे हैं, अनुभवी रहे हैं और जिनका काम पिछले सरकारों में बेहतर रहा है, उनको फिर से मौका दिया जा सकता है। चलिए, बिल्कुल, ये आपने बहुत ठीक बात कही है और एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जुगल, आप नजरें बनाए रखिए, एक बार फिर मैं आपकी तरफ लौटूंगा, लेकिन इस बीच दर्शकों को एक बार एक बड़ा अपडेट दे दे। जुगल किशोर शर्मा हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज दोपहर 3 बजे विनय सहस्त्रबुद्धे जो हैं वो फिलहाल भोपाल पहुंचने जा रहे हैं, जहां वो मध्य प्रदेश के तमाम बीजेपी के नेताओं के साथ पहले बैठक करेंगे और उसके बाद ये माना जा रहा है, जुगल ने भी बताया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष के साथ जो फॉर्मूला तय हुआ है, जिस फॉर्मूले के आधार पर संगठन का मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, संगठन के साथ बैठक करके वो विचार जो है नेताओं के साथ साझा करेंगे। एक बार फिर हम रुक करेंगे, जुगल किशोर शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। जुगल, माना जाए कि अब लगभग शाम तक तो स्थिति बहुत हद तक साफ हो जाएगी, क्योंकि विनय सहस्त्रबुद्धे का भोपाल पहुंचना, फिर संगठन के ही बीजेपी के नेताओं से ही मुलाकात कर बातचीत करना और वो फॉर्मूला जो अब तक दिल्ली में बैठकर तय हो रहा था वो काफी हद तक अब भोपाल में अमली जामा पहनेगा। जी हाँ, देखिए, निश्चित रूप से जो केंद्रीय नेतृत्व का जो एक फार्मूला है उसी को मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा और ये संभवतः पहली बार हो रहा है कि जब केंद्रीय नेतृत्व को इस पूरे मसले पे दखल देना पड़ रहा है। मंत्रिमंडल, चूंकि मंत्रिमंडल राज्य का विषय होता है, राज्य के मुख्यमंत्री का अधिकार होता है, लेकिन पहली बार ऐसा संभव है कि केंद्रीय नेतृत्व मंत्रिमंडल विस्तार में दखल दे रहा है। लेकिन देखिए, जरूरी भी है कि एक वक्त समाज, क्योंकि ये सरकार
जो बीजेपी की सरकार बनी है इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा किया है उन्होंने, और उनके जो समर्थक है उनको मंत्री बनना तय है। उनके नामों को लेकर किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं था, उनका नाम बहुत स्पष्ट थे। लेकिन जो बीजेपी के पास जब कम कोटा बचा था, यानी 15 मंत्री बनाए जा सकते हैं बीजेपी की तरफ से, तो उन 15 मंत्रियों में किसको रखा जाए और किसको ना रखा जाए, ये बेहद चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि समायोजन करना बेहद जरूरी है। अनुभव को दरकिनार नहीं किया जा सकता, वरिष्ठ जनों को नाराज नहीं किया जा सकता, क्योंकि 24 उपचुनाव हैं। जो नए युवा ऊर्जावान नए चेहरे हैं उनको भी रखना जरूरी है, क्योंकि संगठन की ये मंशा है कि नए चेहरे और ऊर्जावान चेहरे मंत्रिमंडल में आएंगे तो एक कसावट रहेगी और एक आगे की दिशा जो है वो तय होगी। तो ये सब समायोजन करने के बाद केंद्र ने अब इसमें दखल दिया है, और केंद्र की जो सूची है, केंद्र की तरफ से जो नाम आए हैं उन्हें फाइनल मान लिया जाएगा। देखिए, अभी सूची फाइनल नहीं हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया है कि कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा। यानी कि अब जो सूची विनय सहस्त्रबुद्धे लेकर आएंगे, जो नाम वो सुझाएंगे, उनको तय माना जाएगा। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा, उसमें किसी प्रकार की कोई काटछाट नहीं होगी। जो केंद्र से जो नाम आ रहे हैं वो तय माने जा रहे हैं। तो कई बार ये भी संभव है कि जिन नेताओं को मंत्री पद नहीं मिलेगा उनको संगठन में जगह मिलेगी, और उनको व्यक्तिगत रूप से संगठन मंत्री और बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ये बुलाकर समझाइश दें, उनको समझाएं और उनको इस बात पे राजी कर लें कि वो संगठन में काम करें, और आगे उनकी उपयोगिता के मतलब उनकी उपयोगिता के हिसाब से उनसे काम लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये बेहतर समायोजन की कोशिश बीजेपी इस पूरे मंत्रिमंडल में करेगी। चलिए, फिलहाल जुगल बहुत बेहतर और आसान सरल भाषा में आपने फिलहाल ये पूरा बताया है विस्तार पूर्वक कि किस तरह से अब ये आगे जो है रूपरेखा बनेगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जुगल, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।